सभी बंधुजनों को जय श्री राधे। आप सभी का हमारे विशेष पॉडकास्ट एपिसोड में स्वागत है। आज हमारे साथ परम पूज्य महाराज श्री हैं, जो आपके द्वारा पूछे गए व्यावहारिक जीवन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं। अगर आपके भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि अगली बार महाराज श्री के सामने उन प्रश्नों को रखा जाए और आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो चलिए, पहला प्रश्न है राहुल जी का। महाराज जी प्रणाम। मैं 19 साल का एक छात्र हूं। मुझे एक गलत आदत की लत लग गई है, हस्त मैथुन की। पिछले कुछ वर्षों से मैं बार बार इस आदत में पड़ जाता हूं। इससे शरीर में कमजोरी महसूस होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता और बाद में बहुत पछतावा भी होता है। मैं चाहता हूं कि इस बुरी लत से छुटकारा पाऊं, लेकिन चाहकर भी नहीं निकल पा रहा हूं। कृपया मेरी मदद करें कि मैं क्या करूं। अरे राहुल, कान खोलकर सुन ले। जवानी भगवान का दिया हुआ बहुमूल्य समय है। इसे ऐसी गंदी आदत में बर्बाद करना बहुत बड़ी मूर्खता है। बेटा, हस्त मैथुन से क्षण भर का सुख भले मिल जाए, लेकिन बाद में यही आदत तेरे शरीर और मन को कमजोर कर देती है। तुम अभी से थकान, आलस्य और निराशा महसूस करते हो ना? यह सब इसी दुष्चक्र का परिणाम है। देखो लल्ला, ब्रह्मचर्य एक अमृत के समान है। जिस वीर्य को तुम यूं ही नष्ट कर रहे हो, वही तो तेरे शरीर मन की जीवन शक्ति है। मूर्खतावश आज कई युवक इस अमृत तत्व का मूल्य नहीं समझते और क्षणिक आनंद के भ्रम में अपनी ताकत खोते जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी याददाश्त, एकाग्रता और आत्मविश्वास सब घटने लगता है। यह आदत तुम्हारे आत्मबल को अंदर ही अंदर छाट रही है, जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है। अब समाधान की ओर ध्यान दो बेटे। इस लत से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें दृढ़ संकल्प और सही उपाय दोनों की जरूरत है। मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकली करने लायक बातें बताता हूं। सबसे पहले अपने मन में पक्का निश्चय करो कि तुम्हें इस बुराई से दूर रहना है। जितनी बार यह विकार सिर उठाए, उसी क्षण दृढ़ता से खुद से कहो, नहीं, मैं अपने आप को कमजोर नहीं बनने दूंगा। इस तरह अपने भीतर संकल्प शक्ति जगाओ। दूसरा, अपनी दिनचर्या व्यस्त और अनुशासित बनाओ। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब मन और शरीर खाली या आलसी रहते हैं, तब वे गलत राह पर भटकते हैं। सुबह जल्दी उठकर व्यायाम या दौड़ लगाओ, ताकि अतिरिक्त ऊर्जा सही जगह खर्च हो जाए। पढ़ाई, खेल कूद या किसी रचनात्मक शौक में खुद को इतना लगाओ कि फुर्सत ही न मिले बेकार सोच करने की। थक कर सोओगे तो गलत विचार आने का समय ही नहीं होगा। तीसरा, उत्तेजक चीजों से दूरी बनाओ। अश्लील चित्र, वीडियो या कहानियां बिल्कुल मत देखो और ऐसी संगत से भी बचो जो गंदी बातें करती हो। ये सब तुम्हारे दिमाग में कामुक भाव पैदा करके अंततः तुम्हें उसी बुरी आदत की ओर धकेल देती है। मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल जरूरत भर का करो। यदि कभी वैसे ख्याल आए तो तुरंत अपना ध्यान दूसरी ओर लगा दो। बाहर टहलने चले जाओ, दोस्तों से बात कर लो, पढ़ाई या कोई एक्टिविटी शुरू कर दो। वासना की आग को हवा मत दो, उसे शुरू में ही बुझा दो। चौथा, आध्यात्मिक शक्ति का सहारा लो। भगवान का नाम जपना शुरू करो। जब भी विकार का विचार आए, मन ही मन राधे राधे या अपने इष्ट का मंत्र जपो। प्रभु के नाम में बड़ी शक्ति है। वह चंचल मन को स्थिर करता है और पवित्रता देता है। रोज सुबह शाम 10 से 15 मिनट ध्यान या प्रार्थना करने की आदत डालो। शुरू में मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अंदर से विकार पर नियंत्रण की शक्ति मिलने लगेगी। भक्ति का मार्ग वह साबुन है जो मन के गंदे दाग धीरज के साथ साफ कर देता है। पांचवा, अच्छी संगति में रहो। जैसे तुमने मुझसे यह प्रश्न पूछा, वैसे ही यदि संभव हो तो किसी संत महापुरुष का सत्संग नियमित सुनो। अच्छे और सकारात्मक मित्र बनाओ जो ऊंचे विचार रखते हो। बुरी संगत छोड़कर अच्छी संगत पकड़ोगे तो सही राह पर टिके रहने का जोश और हिम्मत बनी रहेगी। इन उपायों को अपनाओगे तो धीरे धीरे फर्क महसूस होगा। हाँ, शुरुआत में दिक्कत आएगी, कभी कभी असफल भी हो सकते हो। यदि गलती से दोबारा फिसल जाओ तो खुद को हतोत्साहित मत करना। तुरंत संभलो, प्रभु से प्रार्थना करो कि वे तुम्हें फिर शक्ति दें और दोबारा प्रयास में जुट जाओ। गिरते वही हैं जो चलते हैं, जो जमीन पर पड़े रहते हैं वे कभी गिर ही नहीं सकते। इसलिए अगर फिर चूक हो भी जाए तो खुद से कहना, चलो कोई बात नहीं, अगली बार मुझे और सतर्क रहना है। निराशा में डूबकर अब तक की मेहनत मत गंवाना।
देखो बेटा राहुल, अगर तुम ईमानदारी से इन बातों का पालन करोगे तो यकीन मानो कुछ ही समय में तुम अपने भीतर एक नया उत्साह और ताकत महसूस करोगे। शरीर भी स्वस्थ लगेगा, मन पढ़ाई में लगेगा और आत्मविश्वास लौट आएगा। काम वासना पर जीत हासिल करते हैं तो आत्मबल बढ़ जाता है, चेहरे पर तेज आ जाता है, नजर में दृढ़ता आ जाती है। अनेक महापुरुषों ने युवावस्था में ब्रह्मचर्य रखकर ही अपनी प्रतिभा को चमकाया है। तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है, बस उसे व्यर्थ मत गंवाओ। अंत में ईश्वर पर भरोसा रखो और खुद पर भी। तुम उसकी संतान हो, तुम्हारे भीतर असीम सामर्थ्य है। ये विकार कोई बाहर का राक्षस नहीं, तुम्हारे ही मन का हिस्सा है जिस पर तुम्हें राज करना है। आज अभी एक नई शुरुआत करो। पुरानी आदत को पीछे छोड़कर पवित्र और मजबूत जीवन के रास्ते पर कदम बढ़ाओ। प्रभु तुम्हें जरूर शक्ति देंगे। महाराज जी प्रणाम। मैं नीलम हूं, उम्र 32 साल। मेरी शादी को 8 वर्ष हो चुके हैं। मेरे पति और मेरे बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर अनबन हो जाती है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, पर हमारे स्वभाव और सोच में जमीन आसमान का अंतर है। इसी वजह से तालमेल बिठाने में बड़ी कठिनाई होती है। बात बात में बहस बढ़ जाती है और कभी कभी तो झगड़े तक नौबत आ जाती है। फिर दोनों का मूड खराब हो जाता है और घर का माहौल दिन भर तनावपूर्ण रहता है, जिससे हमारे छोटे बच्चे भी प्रभावित होते हैं। हमने कई बार शांतिपूर्वक बैठकर समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिन ठीक रहने के बाद फिर वही समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मैं सचमुच परेशान हो चुकी हूं। कृपया बताएं कि पति पत्नी में आपसी मेलजोल और समझदारी कैसे बढ़ाएं? हमारा दांपत्य जीवन फिर से खुशहाल कैसे बने? नीलम बेटी, तुम्हारी समस्या आजकल बहुत से घरों की कहानी है। सबसे पहले तो ये समझो कि किसी भी शादी में हमेशा अपने आप मधुरता बनी रहना संभव नहीं है। उसे बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को मिलकर प्रयास करना पड़ता है। मतभेद होना स्वाभाविक है। दो अलग इंसान हैं तो राय भी अलग अलग होगी, लेकिन इन मतभेदों को मनभेद मत बनने दो। देखो बेटी, गृहस्थ जीवन एक तरह का सामूहिक तप है जिसमें पति पत्नी दोनों को धैर्य, त्याग और समर्पण की आहुति देनी पड़ती है। एक बात गांठ बांध लो, दिन भर यह सोचने के बजाय कि मेरे पति को मेरे लिए क्या करना चाहिए, तुम यह सोचो कि एक पत्नी होने के नाते मेरा उनके प्रति क्या कर्तव्य है। जब तुम अपना फर्ज पूरी निष्ठा से निभाओगी तो सामने वाले के दिल में अपने आप परिवर्तन आने लगेगा, और यही बात तुम्हारे पति पर भी लागू होती है। यदि वे भी हमेशा सोचेंगे कि एक पति का धर्म पत्नी को सुख देना है, तो वे भी अपने व्यवहार को नरम करेंगे। मतलब दोनों पक्ष अगर देने की भावना रखेंगे तो लेने की इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी। अब व्यवहारिक तौर पर कुछ बातें अपनाओ। जब भी तुम दोनों में मतभेद हो, गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। क्रोध में कही बात अक्सर गलत समझी जाती है और आग में घी का काम करती है। बेहतर है थोड़ी देर शांति रखो। अगर माहौल गर्म हो रहा हो तो वहां से हटकर कुछ देर अकेले बैठो, पानी पियो और मन शांत करो। जब दोनों पक्ष शांत हो जाएं तब प्रेम से बात करो। उस समय अपना पक्ष विनम्रता से रखो और उनकी बात भी ध्यान से सुनो। कई बार झगड़े इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हम बस अपनी ही रट लगाए रहते हैं और सामने वाले की सुनते ही नहीं। एक और बात, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना सीखो। पति पत्नी भले दो शरीर हैं पर एक जीवन के सहभागी हैं। अगर तुम्हारे पति किसी बात पर चिंतित या क्रोधित हैं तो जरा कोशिश करो उनकी भावना को समझने की। बजाय तुरंत जवाब देने के पहले महसूस करो कि उन्हें कैसा लग रहा है, फिर उसी प्रेम से उन्हें समझाओ कि तुम्हें क्या परेशान करता है। संवाद की कमी से ही ज्यादातर गलतफहमियां होती हैं, इसलिए दोनों को एक दूसरे को सुनना और समझना होगा। बेटी, अहंकार को बीच में मत आने दो। अक्सर मैं ही सही हूं का भाव लड़ाई को लंबा खींच देता है। माना कि कभी गलती तुम्हारे पति की होगी, कभी तुम्हारी भी हो सकती है। यदि एहसास हो जाए कि गलती मेरी है तो उसे स्वीकार करने में संकोच न करो। कभी क्षमा मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि प्रेम का बंधन और मजबूत होता है। उसी तरह अगर गलती उनकी है तो समय आने पर प्रेम से उन्हें एहसास दिलाओ, डांट फटकार से नहीं बल्कि प्यार से। जब तुम बिना आरोप लगाए अपनी तकलीफ बताओगी तो उन्हें भी अपनी भूल समझ आ जाएगी। तुम दोनों अपने रिश्ते को समय दो,
आजकल की भागदौड़ में पति पत्नी के पास बात करने का भी वक्त नहीं रहता, जिससे दूरी बढ़ जाती है। दिन में कम से कम एक बार साथ बैठकर, चाहे चाय पीते हुए या रात के खाने पर, बिना किसी तनाव के खुलकर बातें करो। याद करो शादी के शुरुआती दिनों को, जब आप एक दूसरे की बातें ध्यान से सुनते थे और छोटी छोटी बातों में खुश होते थे। वही आदतें फिर से लौटाओ। हो सकता है शुरुआत में तूफान के बाद सन्नाटा लगे, पर प्रयास करते रहोगे तो बातचीत की डोर फिर से मजबूत होने लगेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने घर में आध्यात्मिक माहौल बनाओ। सुबह या शाम कम से कम 10-15 मिनट पति पत्नी साथ में भगवान का नाम लें, आरती कर लें या किसी भजन को साथ सुन लें। जब दंपति मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उनके दिलों में आपसी कलुष मिटने लगता है और प्रेम का स्रोत उमड़ता है। प्रभु का स्मरण अहंकार को पिघला देता है और सही दृष्टि देता है। अगर मन बहुत उद्विग्न हो गया हो तो एक साथ मंदिर चले जाओ या किसी संत का सत्संग सुन लो। वहां से लौटोगे तो पाओगे कि मन का मैल काफी धुल गया है और जिस बात पर झगड़ा हुआ वह कितनी तुच्छ थी। बेटी, विवाह एक रथ है जिसके 2 पहिए पति और पत्नी हैं। दोनों का संतुलन बेहद जरूरी है। एक पहिया लड़खड़ाएगा तो दूसरा भी प्रभावित होगा, इसलिए दोनों को मिलकर एक दूसरे को संभालना है। तुम पहल करोगी तो कोई हानि नहीं, बल्कि तुम्हारा गृहस्थ जीवन सुधर जाएगा। पति तुम्हारे परिवर्तन को देखकर पिघलेंगे, उन्हें भी आत्मचिंतन होगा और वे भी सकारात्मक बदलाव लाएंगे। अंत में मैं यही कहूंगा, अपने पति में तुम्हें स्वयं भगवान का अंश दिखाई दे और पति को तुम्हारे भीतर मां अन्नपूर्णा का रूप दिखे। जब हम एक दूसरे को ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी समझते हैं तो हम उसे प्यार और श्रद्धा से निभाते हैं। रोज सुबह उठकर मन में संकल्प लो, मुझे अपने परिवार को प्रेम और शांति देना है, और रात सोने से पहले भगवान को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें यह परिवार दिया। इस भावना से दिन शुरू करोगी तो छोटी मोटी तकरार स्वतः ही मिटती जाएंगी। तुम चिंता मत करो, हर समस्या का समाधान प्रेम और धैर्य से निकल आता है। बस हार मत मानो और नकारात्मक शब्द बोलने से बचो, जैसे हम कभी नहीं सुधरेंगे। ऐसे शब्द जुबान पर न लाओ। उसकी जगह सकारात्मक सोचा करो कि हर दिन हमारा रिश्ता और बेहतर होगा। प्रभु से प्रार्थना करती रहो और अपना व्यवहार मधुर रखो। धीरे धीरे तुम्हारा दाम्पत्य जीवन फिर से मधुरता से भर जाएगा। राधे राधे। भगवान तुम्हारे परिवार को सुख शांति से भर दें। जय श्री राधे महाराज जी। मैं कविता हूं, उम्र 25 साल। कभी कभी मेरे मन में एक जिज्ञासा उठती है जिसे लेकर मैं आपसे मार्गदर्शन चाहती हूं। समाज में अक्सर कहा जाता है कि स्त्रियां कमजोर होती हैं या उनकी आध्यात्मिक क्षमता पुरुषों से कम होती है। यह सुन सुनकर मन में हीन भावना आने लगती है। मैं सोचती हूं, कहीं स्त्री होने के कारण मेरे आत्मबल में कमी तो नहीं? क्या ईश्वर की राह पर मुझे उतनी सफलता नहीं मिल सकती जितनी पुरुषों को मिल जाती है? कृपया बताइए, स्त्री के आत्मबल और आध्यात्मिक क्षमता के विषय में आपका क्या कहना है? क्या हम स्त्रियां वास्तव में आध्यात्मिक रूप से कमजोर हैं या हमारे भीतर भी उतनी ही शक्ति होती है? मैं अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाऊं ताकि जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकूं और आध्यात्मिक मार्ग पर निडरता से चल सकूं? बेटी कविता, ये किसने कह दिया तुम्हें कि स्त्रियां आध्यात्म में पीछे हैं? ये तो बिल्कुल गलत धारणा है। वास्तव में नारी के अंदर अपार शक्ति और आत्मबल भरा है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवताः, यानी जहां नारी का आदर सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। सोचो, जिस समाज में देवताओं का वास स्त्रियों के सम्मान पर निर्भर हो, वहां स्त्री को कमजोर कैसे माना जा सकता है? देखो बेटी, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए जिस गुण की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वह है भक्ति और समर्पण, और ये गुण स्त्रियों में कुदरती रूप से प्रचुर मात्रा में होते हैं। एक माँ को ही देख लो, अपने बच्चों के लिए वह कितना त्याग, कितना प्रेम और धैर्य दिखाती है। यही प्रेम और धैर्य जब भगवान की ओर मोड़ा जाए तो अद्भुत भक्ति बन जाता है। इतिहास पर नजर डालो तो कितनी महान भक्त स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने आध्यात्मिक शिखर को छुआ। मीराबाई का नाम सुना होगा। राजमहल का सुख छोड़कर कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई।
लोगों ने उन्हें जहर का प्याला भी दे दिया, पर उनके भक्ति बल ने उस विष को अमृत बना दिया। ऐसी थी उनकी आध्यात्मिक शक्ति। सती सावित्री की कथा देखो। अपने पति के प्राण यमराज से तप और दृढ़ निश्चय के बल पर वापस ले आईं। गार्गी जैसी विदुषी थीं, जिन्होंने प्राचीन काल में महान ऋषियों से शास्त्रार्थ करके उन्हें निरुत्तर किया था। ये सब उदाहरण क्या दिखाते हैं? यही कि स्त्री चाहे प्रेम और भक्ति का मार्ग पकड़े या ज्ञान का, वह कहीं भी पीछे नहीं है। असल में आत्मा न पुरुष होती है न स्त्री। आत्मा तो ईश्वर का अंश है, जिसकी क्षमता अनंत है। देह मात्र भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, पर परमात्मा की दृष्टि में हर जीव समान है और सबको उससे मिलने का पूरा अधिकार है। समाज में कुछ लोग अपने अहंकार या अज्ञान के कारण नारी को दबाने की कोशिश करते आए हैं, जिससे यह भ्रम फैल गया कि महिलाएं उतनी सफल नहीं हो सकती। लेकिन तुम ऐसे नकारात्मक विचार मन से निकाल दो। ईश्वर ने स्त्री को करुणा, सहनशीलता, प्रेम और सेवा जैसे गुण दिए हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत सहायक हैं। बेटी, नारी शक्ति को स्वयं भगवती शक्ति का अंश माना गया है। हम देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, लक्ष्मी और सरस्वती की आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि स्त्री रूप में ही शक्ति, समृद्धि और ज्ञान का प्रकटीकरण होता है। स्वयं श्री कृष्ण की लीला में भी राधा रानी को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। वृंदावन में हम राधे कृष्ण कहते हैं, पहले राधा फिर कृष्ण। सीताराम कहते हैं, पहले सीता फिर राम। ये यूं ही नहीं है। ये दर्शाता है कि भगवत कृपा पाने में नारी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। भगवान भी अपनी शक्ति, योग माया के बिना पूर्ण नहीं होते। शिव भी शक्ति के बिना शव समान है। तो जब स्वयं ईश्वर नारी शक्ति को इतनी अहमियत देते हैं, तो भला कोई कैसे कह सकता है कि स्त्री आध्यात्म में पिछड़ी है? तुम्हें अपने भीतर की इसी शक्ति को जगाना है। सबसे पहले अपनी सोच बदलो। खुद को कमजोर या हीन मानोगी तो वही भाव बार बार आएगा। इसके बजाय प्रतिदिन सुबह देवी माँ या अपनी इष्ट देवी का ध्यान करके प्रार्थना करो। मेरे भीतर की शक्ति को जागृत करो। खुद को भरोसा दिलाओ, मैं शक्ति स्वरूपा हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर भले स्त्री का है, लेकिन मेरी आध्यात्मिक क्षमता असीम है। इस तरह सकारात्मक पुष्टि करो। अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाओ। आत्मनिर्भर बनो। जीवन के छोटे छोटे निर्णय लेने में खुद को सहभागी बनाओ। जब तुम स्वयं निर्णय लेकर उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करोगी, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मनिर्भरता से भीतर एक ताकत आती है और लोग क्या कहते हैं, इससे फर्क पड़ना कम हो जाता है। नए कौशल सीखो। कोई कला, संगीत या कौशल जो तुम्हें पसंद हो, उसे सीखना शुरू करो। ज्ञान और हुनर से मन मजबूत होता है और स्त्री पुरुष का भेद मिट जाता है, क्योंकि शिक्षा और योग्यता सबको बराबर बनाती है। आध्यात्मिक साधना जारी रखो। रोज थोड़ा समय ध्यान, प्रार्थना या अच्छे ग्रंथों के अध्ययन में लगाओ। सत्संग, अच्छी संगति में जाओ। खासकर ऐसी महिलाएं या गुरुजन जिनके जीवन में आत्मबल के उदाहरण हैं। उनसे प्रेरणा मिलेगी कि तुम भी वही कर सकती हो। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी सबल लगेगा। नियमित योग, प्राणायाम या व्यायाम करो। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आत्मविश्वास जगेगा। एक मजबूत शरीर आत्मबल को भी बढ़ाता है। तुलना छोड़ो, ये बहुत जरूरी है। खुद को पुरुषों से या दूसरी महिलाओं से तुलना करके मत देखो। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। तुम अपने आप को कल से बेहतर बनाने पर ध्यान दो और अपनी हर छोटी प्रगति की सराहना करो। जब हम खुद की तारीफ करते हैं तो हीन भावना दूर भागती है। इन बातों को अपनाओगी तो तुम पाओगी कि तुम्हारे भीतर का संकोच धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तुम्हें एहसास होगा कि ईश्वर ने तुम्हें कितने गुणों से नवाजा है। समाज क्या कहता है, इसकी चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, उस पर ध्यान दो। अपनी शक्तियों को पहचान कर जब तुम आगे बढ़ोगी, तो तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति भी तेजी से होने लगेगी। याद रखना बेटी, भगवान को भक्त के दिल की भावना चाहिए, ना कि उसके शरीर का लिंग।
यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है और तुम दृढ़ता से प्रयास कर रही हो तो प्रभु तुम पर उतनी ही कृपा बरसाएंगे जितनी किसी और पर। सच तो यह है कि भक्ति के मार्ग में महिलाएं अक्सर पुरुषों से भी आगे निकल जाती हैं, क्योंकि उनके समर्पण में ममता और भावनात्मक गहराई होती है। तो स्वयं को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना। तुम शक्तिशाली हो, ईश्वर का ही अंश हो। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो और निडर होकर आत्मिक मार्ग पर आगे बढ़ो। जब भी मन विचलित हो, प्रभु की प्रिय भक्ताओं जैसे मीरा, अन्नपूर्णा, गार्गी, अम्बा को याद कर लिया करो, उनसे प्रेरणा लिया करो। तुम में भी वही शक्ति है, बस उसे जागृत रखना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम बड़े आत्मबल के साथ जीवन की हर चुनौती पार करोगी और भगवान की राह में खूब आगे बढ़ोगी। राधे राधे। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मेरा आशीर्वाद। महाराज जी नमस्ते। मैं मोहन हूं, उम्र 38 वर्ष। पिछले साल मेरा व्यापार बुरी तरह असफल हो गया। सालों से जिस बिजनेस को मैंने मेहनत से खड़ा किया था, वो मंदी और आर्थिक तंगी के कारण एक एक करके ठप्प हो गया। इस विफलता ने मुझे भीतर से तोड़ दिया है। मैं दिन रात इसी चिंता में रहता हूं और खुद को बहुत बड़ा नाकामयाब मानने लगा हूं। नींद उड़ गई है, मन में हमेशा डर और निराशा भरी रहती है। ऊपर से घर परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं, बूढ़े माता पिता, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च। समझ नहीं आता अब ये सब कैसे चलेंगे। कभी कभी मन में आता है कि शायद मुझसे ही कोई भारी गलती हुई है, या फिर ईश्वर मुझसे नाराज हैं जो मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे तो हौसले जैसे टूट चुके हैं। कृपया बताइए मैं इस स्थिति से कैसे उभरूं, फिर से मन में आशा और हिम्मत कैसे जगाऊं। आगे क्या करूं महाराज जी। मोहन भाई, तुम्हारे दिल पर जो गुजरी है वो मैं महसूस कर सकता हूं। जीवन में अचानक सब कुछ खो देने का दर्द बहुत गहरा होता है। पर बेटा, सबसे पहले तो यह समझो कि असफलता स्थायी नहीं होती। आज परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, कल इनमें बदलाव आकर फिर अनुकूल भी हो सकती हैं। जिस तरह रात कितनी भी काली हो, सुबह का उजाला होकर ही रहता है, उसी तरह ये कठिन समय भी बीत जाएगा। अभी तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो यही अंत एक नए आरंभ की शुरुआत बनेगा। देखो, हर एक सफल व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कई महापुरुषों को भी प्रारंभ में असफलताओं का सामना करना पड़ा था। भक्ति मार्ग में ही देख लो, भक्त प्रहलाद को कितनी यातनाएं दी गईं, पांडवों को भी वनवास भोगना पड़ा, लेकिन अंततः जीत सत्य और धैर्य की ही हुई। उसी तरह दुनियावी कामों में भी असफलता आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक सीख की तरह लेना चाहिए। जो लोग असफलता से सबक लेकर दुगुने उत्साह से फिर खड़े होते हैं, सफलता अंततः उन्हीं के कदम चूमती है। अब तुम्हारे मन में जो निराशा और आत्मग्लानि भर गई है, उसे निकालना जरूरी है। तुम्हें लगता है भगवान मुझसे नाराज हैं। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान अपने किसी भी बच्चे से नाराज नहीं होते। वे तो प्रेम स्वरूप हैं। हाँ, कभी कभी वे हमारी परीक्षा लेते हैं या जीवन में ऐसे मोड़ लाते हैं जिससे हम कुछ नया सीखें या अपने भीतर कोई बदलाव लाएं। हो सकता है इस घटना के जरिए ईश्वर तुम्हें और मजबूत बनाना चाह रहे हों, या तुम्हें किसी गलत राह से हटाकर सही राह पर लाना चाह रहे हों। इसे ईश्वर का दंड नहीं, बल्कि उनका मार्गदर्शन समझो। उनसे दूर मत हो। तुमने पूछा आगे क्या करूं, इसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। शांत मन से सोचो कि गलती कहां हुई और किन परिस्थितियों के कारण हुई। यदि व्यापार में कुछ कमियां रह गई थीं तो उनसे सबक लो, ताकि अगली बार सुधार सको। और यदि बाहरी हालात जैसे मंदी की वजह से नुकसान हुआ, तो जान लो कि वो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर था। उसमें खुद को कोसते रहना व्यर्थ है। जितना हो सके ठंडे दिमाग से स्थिति को समझो, फिर अपनी योग्यता और अनुभव पर नजर डालो। तुम्हारे पास सालों का तजुर्बा है, मेहनत करने का हुनर है। इनका उपयोग फिर से किसी नई दिशा में कर सकते हो। संभव है कुछ समय नौकरी करके आर्थिक स्थिति संभालनी पड़े, फिर मौका आने पर व्यवसाय दोबारा शुरू करो, या फिर बिजनेस का तरीका बदलो, कोई नई रणनीति अपनाओ। ये व्यावहारिक कदम तुम्हें खुद ही तय करने होंगे, लेकिन मन मजबूत होगा तो तुम सही निर्णय ले पाओगे। अब मन को मजबूत करने की बात करें। अभी तुम्हारा मन डर और दुख के भंवर में फंसा है। इससे निकलने के लिए कुछ उपाय अपनाओ। स्थिति स्वीकार करो,
जो हुआ है उसे स्वीकार किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। पहले ये मान लो कि हाँ, इस वक्त मुझे भारी घाटा हुआ है और परिस्थिति कठिन है। स्वीकार करने से मन का आधा बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि हम सच्चाई से भागना छोड़ देते हैं। खुद को माफ करो। तुमने अपनी तरफ से भरपूर मेहनत की, लेकिन परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं था। इसलिए खुद को कोसना या निकम्मा समझना बंद करो। हो सकता है कुछ भूलें हुई हों, लेकिन वे सुधार के लिए थीं, न कि जीवन भर पछताने के लिए। अपने आप से कहो, मैंने जो कर सकता था किया, अब आगे और बेहतर करूंगा। आत्मग्लानि छोड़कर आत्म सुधार पर ध्यान दो। नई योजना बनाओ। अचानक नुकसान होने से दिमाग भ्रमित है, इसलिए कागज कलम लेकर अपनी वर्तमान स्थिति लिखो। उपलब्ध धन, जिम्मेदारियां, कौशल सब साफ साफ लिख दो। फिर ये लिखो कि अगले 6 महीनों में तुम्हारा लक्ष्य क्या है, जैसे नई नौकरी खोजना या छोटे स्तर पर नए बिजनेस की शुरुआत करना। उस लक्ष्य तक पहुंचने की रूपरेखा बनाओ। जब हमारे पास एक कार्य योजना होती है तो मन में दिशा का एहसास आता है और निराशा कम होने लगती है। आध्यात्मिक सहायता लो। प्रतिदिन सुबह कुछ समय भगवान का ध्यान या प्रार्थना में लगाओ। गीता का कोई अध्याय, रामायण के 2 पन्ने या किसी संत की जीवन गाथा पढ़ो। इनसे तुम्हारे चित्त को शांति मिलेगी। विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता के इस संदेश को मन में उतार लो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। तुम अपने कर्म पूरे मन से करते रहो और फल भगवान पर छोड़ दो। इस भाव से काम करोगे तो मन का तनाव भी कम होगा और कुंठा भी नहीं रहेगी। सकारात्मक संगति रखो। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो हिम्मती और आशावान हों। किसी अच्छे मित्र, गुरु या परिजन से सलाह मशविरा करो जो सकारात्मक सोच रखते हों। नकारात्मक या ताने मारने वाले लोगों से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि तुम्हारा मन पहले से ही कमजोर है। उनकी बातों से तुम्हारा आत्मविश्वास और गिर सकता है। इसके विपरीत जो लोग तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं उनका साथ लो। सेवा या परोपकार करो। ये बात अलग लग सकती है, पर कठिन समय में दूसरों की मदद करने से अपना दुख हल्का होता है और आत्मबल बढ़ता है। थोड़ी बहुत समाज सेवा, किसी जरूरतमंद की मदद या मंदिर में सेवा करने से मन को शांति मिलेगी। यह अनुभूति कि मैं अभी भी किसी के काम आ सकता हूं, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटाएगी। इन उपायों को आजमाने से तुम्हारे मन का बोझ धीरे धीरे उतरने लगेगा। याद रखो, हार तब होती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। तुम अभी प्रयास कर सकते हो, मतलब खेल बाकी है। ईश्वर पर भरोसा रखो। जिसने आज तक तुम्हारा पालन पोषण किया है, आगे भी वही रास्ते खोलेगा। संभव है कुछ समय आर्थिक तंगी रहे, जीवन शैली थोड़ी बदलनी पड़े, पर इसे अपने सिर पर सवार मत कर लेना। परिवार के साथ मिलकर स्थिति का सामना करो। अपने बच्चों को भी थोड़ी सरलता से जीना सिखाओ। ये समय सबको कुछ न कुछ सिखा कर जाएगा। और भगवान से प्रार्थना करना जारी रखो। जब भी चिंता का भार महसूस हो, आंखें बंद करके कहो, हे प्रभु, मैं अपना बोझ आपके चरणों में छोड़ता हूं, आप मुझे मार्ग दिखाएं। देखना, भीतर से कोई ना कोई राह की रोशनी जरूर दिखाई देगी। कभी किसी अपरिचित माध्यम से तो कभी किसी शुभ चिंतक के जरिए नया अवसर सामने आ जाएगा। अंत में हिम्मत मत हारना। असफलता अंतिम सत्य नहीं, बल्कि सफलता का पहला कदम है। ये बात हमेशा याद रखना। तुमने इस अनुभव से बहुत कुछ सीख लिया है। अब उस सीख के सहारे नई शुरुआत करने से मत घबराना। जिस तरह मकड़ी का झाला टूट जाता है तो मकड़ी फिर से झाला बुनती है, उसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन को नए सिरे से बुनना है। और यकीन मानो, अगर तुम धैर्य और विश्वास से कदम बढ़ाओगे तो ईश्वर की कृपा से सफलता फिर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगी। तब तुम पाओगे कि इस कठिन दौर ने तुम्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत और समझदार बना दिया है। तो उठो, अपनी हिम्मत जुटाओ। भूतकाल गया, उसका शोक छोड़ो। वर्तमान में जो किया जा सकता है वह करो। भविष्य अपने आप बेहतर होगा। मेरे आशीर्वाद और शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं बेटा। भगवान तुम्हें शक्ति दें और तुम्हारे जीवन में फिर से खुशहाली आए। प्रणाम महाराज जी। मैं अरविंद, उम्र 28 साल। मेरे भीतर एक बड़ी कमजोरी है। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। दूसरों की खुशियां देखकर ईर्ष्या होने लगती है और अक्सर मन तनाव से घिरा रहता है।
छोटी छोटी बात पर मेरा पारा चढ़ जाता है और क्रोध में मैं कुछ उल्टा सीधा बोल या कर देता हूं। बाद में पछताता हूं, पर तब तक नुकसान हो चुका होता है। अगर मेरा कोई साथी या पड़ोसी तरक्की कर जाए या अच्छा मकान गाड़ी ले ले तो मेरे मन में जलन होने लगती है कि मेरे पास वो सब क्यों नहीं है। इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में काम का दबाव और भविष्य की चिंता इतनी रहती है कि दिमाग हमेशा भारी और तनावग्रस्त रहता है। महाराज जी, मैं जानता हूं कि ये सब भाव मेरे लिए ठीक नहीं है, पर चाहकर भी मैं इन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं गुस्सा, ईर्ष्या और तनाव जैसे भावों से कैसे निपटूं, अपना मन शांत, संतुष्ट और प्रसन्न कैसे रखूं। अरविंद, पहले तो ये कहना चाहूंगा कि तुम्हारी ईमानदारी काबिले तारीफ है कि तुमने अपनी कमजोरियां खुलकर स्वीकार की। अक्सर लोग अपने क्रोध और ईर्ष्या को मानते ही नहीं, उल्टा दोष दूसरों पर डालते रहते हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है कि तुम्हें एहसास है कि ये भाव गलत हैं और तुम इन्हें बदलना चाहते हो। इसका मतलब तुम्हारे भीतर सुधार की इच्छा जाग चुकी है, बस अब उसे सही दिशा देने की जरूरत है। बेटा, गुस्सा, जलन, चिंता, ये तीनों मन के ऐसे दुश्मन हैं जो भीतर की शांति को नष्ट कर देते हैं। इनसे निपटने का पहला कदम है इनके पीछे के कारण को समझना। अक्सर क्रोध तब आता है जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती या हमारा अहंकार छोटिल होता है। ईर्ष्या तब होती है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और खुद को कमतर आंकते हैं। और तनाव अधिकतर भविष्य की चिंता या असुरक्षा से उपजता है। तो हमें जड़ पर वार करना है। मैं एक एक करके समझाता हूं कि इन भावों को कैसे संभाल सकते हो। क्रोध पर काबू पाने के लिए सबसे जरूरी है धैर्य और समझदारी। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। उसी वक्त 1 से 10 तक गिनती गिनो या गहरी सांसें लो। अगर परिस्थिति ऐसी है कि तुम कुछ देर के लिए हट सकते हो तो टहलने या एकांत में चले जाओ ताकि क्रोध का तीव्र आवेग कम हो जाए। अपने मन में यह बात बिठा लो, क्रोध में बोलने से बाद में पछताना पड़ता है, इसलिए पहले ही रुक जाओ। दूसरा उपाय, अपनी सोच का रुख बदलो। बजाय यह सोचने के कि फलां ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सोचो अब मैं ऐसी स्थिति में क्या सही कर सकता हूं। यानी सामने वाले के व्यवहार पर नहीं, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। जब तुम मन में ठान लोगे कि मुझे शांति से काम लेना है तो आधा क्रोध वैसे ही शांत हो जाएगा। और हाँ, शारीरिक उपाय भी मदद करेंगे। रोज सुबह प्राणायाम और ध्यान करो, इससे मन की उथल पुथल कम होगी और क्रोध आने की आवृत्ति भी घटेगी। ईर्ष्या से बचने का मंत्र है संतोष और प्रसन्नता। हमेशा अपने आप को याद दिलाओ कि हर व्यक्ति का भाग्य और कर्म अलग अलग हैं। अगर किसी को आज सफलता मिली है तो जरूर उसने मेहनत की या पिछले कर्मों का फल है। तुम्हारा भी समय आएगा, लेकिन उसके लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो। शुरुआत में मुश्किल लगता है, पर जब भी दिल में जलन हो तुरंत अपनी सोच बदल दो। भला हो उसका, भगवान ने उसे दिया है, मुझे भी समय आने पर मिलेगा। अपने मन से उसके लिए शुभकामना निकालो। सुनने में अजीब लगे, पर अभ्यास से तुम्हारा हृदय बड़ा होने लगेगा। और तुलना करने की आदत छोड़ दो। तुम्हें नहीं पता दूसरे को अपनी जिंदगी में क्या क्या संघर्ष करने पड़े हैं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हो सकता है जिसके पास बड़ा घर है उसकी जिंदगी में कोई और दुख भी हो जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। इसलिए केवल बाहरी सुख संपत्ति देखकर जलना व्यर्थ है। इसके बजाय कृतज्ञता अपनाओ। जो तुम्हारे पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। रोज रात सोने से पहले 3 चीजें सोचो जो आज तुम्हें मिली हैं या जो तुम्हारे पास पहले से हैं, चाहे परिवार, स्वास्थ्य, नौकरी, दोस्त, कोई भी 3 चीजें, और प्रभु को धन्यवाद कहो। जब मन संतोष और आभार से भरा रहेगा तो ईर्ष्या के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तनाव यानी चिंता का जहर जो धीरे धीरे हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत खराब करता है। इससे निपटने का पहला उपाय है वर्तमान में जीना सीखो। अक्सर तनाव इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन या तो भविष्य के काल्पनिक डर में जी रहा होता है या भूतकाल की किसी गलती पर पछता रहा होता है। जो अभी सामने है बस उस पर ध्यान दो। एक समय में एक ही काम करो। एक साथ बहुत सारे लक्ष्य लेकर चलोगे तो दिमाग पर बोझ बढ़ जाएगा। अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाओ। काम के बीच बीच में थोड़ा विश्राम भी जरूरी है।
हर दिन आधा घंटा अपने लिए निकालो जिसमें तुम हल्का फुल्का कुछ करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जैसे टहलना, संगीत सुनना, पेड़ पौधों के पास बैठना। भगवान पर भरोसा रखना सीखो। बहुत सी चिनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम सोचते हैं सब कुछ मुझे ही करना है या पता नहीं मेरा क्या होगा। ये विश्वास रखो कि एक सीमा तक प्रयास मानव के हाथ में है, पर उससे आगे परमात्मा संसार चलाते हैं। जब तुम अपना कर्म करके बाकी ईश्वर पर छोड़ना सीख जाओगे तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। चिंता को चिता समान कहा गया है, इसलिए जब भी बेवजह चिंता सताए प्रभु का नाम लेकर कहो जो होगा अच्छा होगा, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, बाकी भगवान संभाल लेंगे। धीरे धीरे अभ्यास से तुम्हारा तनाव नियंत्रित रहने लगेगा। देखो अरविंद, क्रोध, ईर्ष्या, तनाव ये सब मन की आदतें हैं जो समय के साथ पक्की हुई हैं। इन्हें 1-2 दिन में पूरी तरह मिटा पाना मुश्किल है, तो खुद के प्रति धैर्य रखना। छोटी छोटी प्रगति भी बड़ी सफलता है। आज गुस्सा आया और तुमने खुद को शांत कर लिया, यह भी विजय है, इसकी तारीफ करो। कल शायद फिर चूक हो जाए, लेकिन हिम्मत मत हारना, फिर प्रयास करना। इसी तरह धीरे धीरे तुम अपने मन के मालिक बन जाओगे, मन तुम्हारा नौकर हो जाएगा। एक और खास बात, अपने जीवन में प्रार्थना और सत्संग को स्थान दो। रोज सुबह 10 मिनट भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरे अवगुणों को दूर करने में मेरी मदद करो, और अच्छे विचारों का सेवन करो। प्रेरक किताबें पढ़ो, भजन सुनो, किसी संत महात्मा के प्रवचन सुनो। ये सब तुम्हारे मन में सकारात्मकता के बीज बोएंगे, जिनसे अवगुण रूपी निरर्थक घास अपने आप हटने लगेगी। तुम युवा हो, तुम्हारे अंदर जोश भी है और जिद भी। बस इस जिद को सही दिशा में लगाओ कि मुझे अपने ऊपर विजय पानी है। क्रोध आएगा तो मुस्कुराकर टाल दूंगा, ईर्ष्या होगी तो अपने आशीर्वाद गिनूंगा, तनाव होगा तो गहरी सांस लेकर भगवान को याद करूंगा। ये अभ्यास धीरे धीरे चमत्कार करेंगे। कुछ ही महीनों में तुम पाओगे कि जो बातें तुम्हें पहले बेहद परेशान करती थीं, उनका असर अब काफी कम हो गया है। मन पहले से शांत रहने लगा है, चेहरे पर भी एक सुकून दिखाई देने लगा है। याद रखो बेटे, मन पर विजय पाना ही सच्ची विजय है। जिस दिन तुम अपने क्रोध और ईर्ष्या पर काबू पालोगे, समझना तुमने आधी दुनिया जीत ली। बाकी बाहरी सफलताएं तो आसानी से मिल जाएंगी, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर धैर्य, संतोष और प्रसन्नता होगी। मैं तुम्हारे प्रयासों में सफलता के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं। तुम भी विश्वास बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना। एक दिन सचमुच तुम कहोगे कि अब मैं हल्का महसूस करता हूं, इन भावों का दास नहीं रहा। महाराज जी प्रणाम। मेरी उम्र 22 साल है। मेरी समस्या मेरे माता पिता से जुड़े रिश्ते को लेकर है। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे बचपन से कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन अब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूं, हमारे बीच एक अजीब सी दूरी आ गई है। मैं अपने दिल की बातें उनसे साझा नहीं कर पाता, नहीं वे मुझसे खुलकर बात कर पाते हैं। मुझे लगता है कि हमारे बीच जनरेशन गैप, पीढ़ी का अंतर आ गया है। उनकी सोच मुझे पुराने जमाने की लगती है और मेरी सोच उनसे काफी अलग। इसी वजह से मैं उनसे थोड़ा दूर दूर रहने लगा हूं। अगर कभी वे मेरे किसी व्यवहार पर टोका टाकी करते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उल्टा जवाब दे देता हूं। बाद में मुझे बहुत पछतावा होता है कि मैंने अपने माता पिता को दुखी किया। समझ नहीं आता कि उनसे अपने रिश्ते फिर से पहले जैसे कैसे करूं। मैं चाहता हूं कि जैसे बचपन में मैं अपने माता पिता के करीब था, वैसे ही अब भी उनके साथ प्यार भरा संबंध रहे। कृपया बताइए कि मैं अपने माता पिता से बनी इस दूरी को कैसे मिटाऊं, उनके साथ फिर से घनिष्ठ और सम्मानपूर्ण रिश्ता कैसे बनाऊं। सौरभ बेटा, तुम्हारे प्रश्न से साफ झलकता है कि तुम दिल से अपने माता पिता का आदर करते हो और उनसे दूरी महसूस करके दुखी हो। यह अच्छी बात है कि तुम्हें अपने व्यवहार पर पछतावा होता है। यही पछतावा बताता है कि तुम्हारे हृदय में उनके प्रति प्रेम है, बस उसे व्यक्त करने का तरीका ढूंढ नहीं पा रहे हो। चलो आज इस उलझन को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो यह समझो कि माता पिता का हृदय संतान के लिए असीम प्रेम से भरा होता है। उनकी डांट, उनकी पाबंदी, उनकी चिंता, ये सब उसी प्रेम की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। जब तुम छोटे थे, वो तुम्हें सड़क पर भागने से रोकते थे ताकि तुम्हें चोट न लग जाए। आज अगर वे तुम्हारी किसी आदत या फैसले पर टोकते हैं तो इसलिए कि उन्हें फिक्र होती है
कहीं तुम गलती करके चोट ना खा बैठो, जीवन में ठोकर ना लग जाए। फर्क बस इतना है कि बचपन में तुम उनकी हर बात मान लेते थे, अब तुम अपनी स्वतंत्र सोच रखने लगे हो। यह स्वाभाविक है। हर पीढ़ी में ऐसा होता है कि बच्चे बड़े होकर अपनी राय बनाते हैं जो माता पिता की राय से अलग हो सकती है। लेकिन मतभेद का मतलब मनभेद नहीं होना चाहिए। अपने माता पिता के नज़रिए को समझने की कोशिश करो। वो एक पिछले दौर में पले बढ़े हैं, उनके अनुभव अलग हैं। हो सकता है टेक्नोलॉजी या आधुनिक तौर तरीकों में वे उतने पारंगत न हों, लेकिन जीवन के मूल्यों और समझ में वे तुमसे बहुत आगे हैं। जब वे तुम्हें किसी बात पर सलाह देते हैं या रोकते हैं तो उनके दशकों के तजुर्बे की झलक उसमें होती है। उन्हें यह महसूस कराओ कि तुम उनकी बात को महत्व देते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें उनकी हर बात से 100% सहमत होना है। बस इतना कि तुम उनकी बात धैर्य से सुनो, उस पर सोचो और फिर सम्मान के साथ अपना पक्ष रखो। अक्सर युवा गलती यह करते हैं कि माता पिता की पूरी बात सुने बिना ही बीच में काट कर या चिढ़कर जवाब दे देते हैं। इससे माता पिता को लगता है कि बच्चे अब उनकी इज्जत नहीं करते। तुम्हें यह धारणा तोड़नी है। जब भी अगली बार माँ या पिताजी कुछ कहें, भले तुम्हें वह पुराने ख्याल लगे, पहले शांत होकर उन्हें सुन लो। बीच में मोबाइल या टीवी मत देखो, पूरी तवज्जो से सुनो। फिर यदि उनकी राय से असहमत हो तो विनम्रता से कहो, पापा या मम्मी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मेरा देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं बताऊं? यकीन मानो, इस तरह आदर से बात करोगे तो वे भी तुम्हारी बात सुनने को तैयार हो जाएंगे। हो सकता है तुरंत नहीं समझें, पर धीरे धीरे यह पुल बनना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, अपने व्यवहार में छोटे छोटे आदर के भाव लौटाओ। जैसे सुबह उठकर सबसे पहले उनके चरण स्पर्श कर लो। यह बहुत छोटी सी बात लगती है, पर असर बड़ा होता है। तुम्हें भी याद रहेगा कि तुमसे बड़े तुम्हारे गुरुजन घर में मौजूद हैं और उनके आशीर्वाद से दिन शुभ होगा और उन्हें भी आत्मिक प्रसन्नता होगी। दिन में उनसे थोड़ा समय बातें करो। रोज शाम को 10 से 15 मिनट उनके पास बैठकर पूछो, माँ आपका दिन कैसा था, या पापा तबीयत तो ठीक है आपकी। ये बातें शायद तुम बचपन में करते थे, फिर किशोर होते होते बंद कर दी, अब फिर शुरू करो। शुरू में अटपटा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे संवाद की डोर फिर से मजबूत होने लगेगी। अगर तुम पढ़ाई या नौकरी के कारण घर से दूर रहते हो तो हर दिन या कम से कम 2-3 दिन में एक बार फोन जरूर किया करो। बिना किसी काम के भी सिर्फ उनका हाल पूछने के लिए कॉल करना माता पिता के दिल को खुशियों से भर देगा। उन्हें लगेगा कि हमारा बेटा बेटी हमें याद करता है। अपने दिल की बातें भी उनसे साझा करने की पहल करो। तुम्हें लगता है वे नहीं समझेंगे, लेकिन कोशिश तो करके देखो। मुमकिन है किसी विषय पर उनकी सोच पुरानी हो, पर वे तुम्हारी बात सुनकर उस पर विचार करेंगे, क्योंकि वे तुम्हें खोना नहीं चाहते। उदाहरण के लिए मान लो तुम्हारे करियर या दोस्तों को लेकर कोई बात है जो तुम कहना चाहते हो। एक दिन माँ या पापा को अच्छे मूड में बैठाकर आराम से बताओ कि आप मुझे इस तरह समझें, मुझे ये पसंद है, मेरे ये सपने हैं आदि। शुरुआत में झिझक होगी, पर जैसे जैसे तुम अपने मन का द्वार खोलोगे वे भी पिघलने लगेंगे। बेटा, माता पिता तुम्हारे दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। इस बात को कभी मत भूलना। कई बार हम उम्र के उस दौर में होते हैं जहां दोस्तों की राय हमें ज्यादा भाती है और माता पिता पुराने ख्याल के लगते हैं। लेकिन जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमें एहसास होता है कि जिनकी चिंताओं में भी प्यार था वे माता पिता ही थे। बाकी दुनिया तो अधिकतर स्वार्थ से चलती है। ये एहसास कहीं बहुत देर से ना हो, इसलिए अभी से सचेत हो जाओ। मैं जरा कड़वी बात कह रहा हूं, लेकिन सोच कर देखो, भगवान न करे कल को माता पिता इस दुनिया में न रहें तो तुम्हें कैसा लगेगा। उस समय पैसा, दोस्त, मौज मस्ती कुछ काम नहीं आएगा। बस यही लगेगा कि काश मेरे माता पिता कुछ दिन और होते तो मैं उन्हें दिल भर कर प्यार जता पाता। उस पछतावे से खुद को बचा लो। इसलिए आज से ही पहल करो। अगर बीते कल की किसी तीखी बात के लिए दिल में अपराध बोध है तो सबसे पहले माता पिता के पास जाकर नरम लहजे में माफी मांग लो। कह दो, माँ पापा मुझसे गलती हुई, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। यकीन करो
तुम्हारे माता पिता के दिल में तुम्हारे लिए जरा भी कोई मलाल होगा तो वह भी मिट जाएगा और उनके प्यार का सागर और उमड़ पड़ेगा। इसके बाद कोशिश करो कि दोबारा वैसी नौबत न आए। जब भी गुस्सा या असहमति महसूस हो, अपनी जबान पर काबू रखो। याद करो कि ये वही माँ हैं जिनकी गोद में तुम पले हो, ये वही पिता हैं जिन्होंने उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया। फिर मन अपने आप नरम हो जाएगा। साथ ही उन्हें भी अपना दोस्त बनाने की कोशिश करो। कई बार माता पिता को भी नए जमाने के साथ तालमेल बिठाने में मदद की जरूरत होती है। तुम ही अपने पापा को नया मोबाइल चलाना सिखा दो या मम्मी को आजकल के किसी ट्रेंड के बारे में बता दो। उनके साथ मिलकर कुछ काम करो। किचन में माँ की मदद कर लो या पिताजी के साथ बाजार जाओ। इन छोटी छोटी गतिविधियों से जो संवाद का अंतराल है वो भरने लगेगा। और एक खास बात, कृतज्ञता मत भूलो। ये मत सोचो कि उन्होंने मेरा लालन पालन किया, वो तो उनका फर्ज था। हाँ, फर्ज था, पर दुनिया में बहुत से लोग अपना फर्ज निभाते नहीं हैं। तुम्हारे माता पिता ने अपना फर्ज प्यार से निभाया, ये तुम्हारे लिए वरदान है। उनके प्रति दिल में शुक्रगुजारी रखो। मन में यह भावना रखो कि भगवान ने मुझे इतने प्यार करने वाले माता पिता दिए, मैं धन्य हूं। जब ये एहसास प्रबल होगा तो तुम खुद उनके पास खींचे चले जाओगे। देखो सौरभ, माता पिता और संतान का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल बंधन है। इसे समय, पीढ़ी या तकनीक का अंतर नहीं तोड़ सकता। अगर दोनों ओर प्रेम और सम्मान बना रहे, तुम अपनी ओर से पूरा प्रेम और आदर उड़ेल दो, फिर देखना उनकी तरफ से तुम्हें 10 गुना प्यार वापस मिलेगा। वे तो पहले से ही देने को तैयार बैठे हैं, बस तुम्हें अपना दिल थोड़ा खोलना है। मुझे पूरी आशा है कि तुम आज से ही अपने माता पिता के प्रति अपने मन के भाव प्रकट करने में जुट जाओगे। थोड़ी विनम्रता, थोड़ा समय और ढेर सारा प्यार, ये 3 चाबियां हैं जिनसे माता पिता के दिल का द्वार खुल जाएगा और तुम्हें फिर से अपने प्यारे परिवार की वही गर्माहट महसूस होगी। भगवान तुम्हारे परिवार में प्रेम बनाए रखें बेटा। जाओ, खुशी से अपने माता पिता को गले लगा लो। प्रणाम महाराज जी, मैं विनय हूं, उम्र 35 वर्ष। मैं एक नौकरी पेशा गृहस्थ हूं और मेरा छोटा सा परिवार है, पत्नी और 2 बच्चे। मेरे मन में एक उलझन है। मैं चाहता हूं कि मैं आध्यात्मिक जीवन जीऊं, रोज भगवान का स्मरण करूं, भजन पूजा करूं, लेकिन साथ ही परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां भी निभानी है। समस्या यह है कि धन कमाने की चिंता मेरे मन पर इतनी हावी रहती है कि मैं अपने आध्यात्मिक अभ्यास में मन नहीं लगा पाता। हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं पैसों की कमी से परिवार को तकलीफ ना हो जाए। महंगाई बढ़ रही है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का खर्च, इन सब की फिक्र में मन अशांत रहता है। यदि ज्यादा ध्यान नौकरी और कमाई पर लगाऊं तो पूजा पाठ छूटने लगता है, और अगर भजन में मन लगाऊं तो अंदर से आवाज आती है कि समय व्यर्थ कर रहा हूं, इस दौरान कुछ कमा लेता तो अच्छा रहता। मैं इस खींचतान से बहुत परेशान हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं सांसारिक जीवन, धन, नौकरी, परिवार और आध्यात्मिक साधना में संतुलन कैसे बनाऊं? ऐसी कौन सी राह है जिससे धन की चिंता भी नियंत्रित रहे और भगवान की भक्ति भी ठीक से होती रहे? विनय बेटा, तुम्हारी समस्या बहुतों की है और सचमुच महत्वपूर्ण भी। गृहस्थ जीवन में जिम्मेदारियां निभाते हुए भगवान से जुड़ना संतुलन का काम है। लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त कर दूं, संसार और संस्कार, आध्यात्मिकता को संतुलित करना न सिर्फ संभव है बल्कि यही सही मार्ग है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी व्यक्ति परमात्मा को पा सकता है। पहले धन की चिंता पर बात करें। देखो, परिवार के पालन पोषण के लिए उचित चिंता और प्रयत्न करना तुम्हारा धर्म है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। भगवान ने खुद गीता में अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग बताया। कर्म से भागना आध्यात्मिकता नहीं बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना भी एक प्रकार की पूजा है। तो तुम जो अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे हो वह भी ईश्वर की सेवा के समान है यदि तुम सही दृष्टि रखो। अपनी सोच जरा बदलो। नौकरी को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ना मानकर उसे परमात्मा द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी मानो। जब तुम ऑफिस में काम करो तो सोचो कि मैं परमात्मा के दिए हुए अपने परिवार की सेवा के लिए कर्म कर रहा हूं। ऐसा करने से काम भी पूजा बन जाएगा और अपराध बोध भी नहीं रहेगा।
अब अति चिंता की बात। चिंता एक हद तक ठीक है क्योंकि वह हमें आलसी नहीं होने देती, लेकिन जरूरत से ज्यादा चिंता करने से उल्टा काम बिगड़ने लगता है। तुम्हें समझना होगा कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में नहीं है। एक परम शक्ति है जो समस्त प्राणियों का पालन पोषण करती है, जिसे हम भगवान कहते हैं। वह हर जीव के लिए किसी न किसी रूप में प्रबंध कर ही देता है। तुम्हारे परिवार के प्रति तुम्हारा कर्तव्य मेहनत करना है, लेकिन फल देना परमात्मा के हाथ में है। भगवान पर भरोसा रखना सीखो कि वो तुम्हारे प्रयासों में बरकत देंगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा भी है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थ यह कि जो भक्त एकनिष्ठ होकर मेरा स्मरण करते हैं, उनके योगक्षेम, जो चीज उनके पास नहीं है उसे लाना और जो है उसकी रक्षा करना का भार मैं उठा लेता हूं। जब भगवान स्वयं ये आश्वासन देते हैं तो फिर तुम क्यों इतने चिंतित हो। अब प्रैक्टिकली कुछ बातें करते हैं। आय व्यय का संतुलन। पहले अपने खर्चों का आकलन करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी चिंता कुछ अधिक इच्छाओं के कारण बढ़ रही है। अगर फालतू या दिखावे के खर्चे हैं तो उन्हें नियंत्रित करो, संतोष रखो। जरूरतें कम होंगी तो धन की चिंता भी कम होगी और समय भी बचेगा। नियमित बजट और बचत। एक बजट बनाओ और उसी के अनुसार चलो। हर महीने थोड़ी बचत जरूर निकालो ताकि मन में एक सुरक्षा रहे। जब इमरजेंसी फंड होगा तो भविष्य का डर कम सताएगा। ये एक व्यावहारिक कदम है जिससे चिंता पर लगाम रहती है। भक्ति का नियत समय। अपनी दिनचर्या में आध्यात्मिक काम के लिए एक नियत समय तय करो। भले सुबह 15 मिनट या रात को सोते समय 15 मिनट। यह समय फिर किसी और चीज को मत दो। उस दौरान पैसों की बात दिमाग से निकालकर बस प्रभु का नाम लो, प्रार्थना करो। शुरुआत में दिमाग इधर उधर भागेगा, लेकिन लगे रहो। जैसे खाने पीने के समय तुम ऑफिस का काम नहीं करते, वैसे ही पूजा के समय धन की फिक्र को एक किनारे रख दो। कर्म और भक्ति का मेल। काम करते वक्त भगवान को मत भूलो और भगवान का स्मरण करते वक्त काम की चिंता मत करो। बस यही संतुलन चाहिए। दिन में काम करते हुए भी मन में राधे राधे या अपने इष्ट मंत्र का जप करते रहो। गाड़ी चला रहे हो या हिसाब किताब कर रहे हो, मन में भगवान का नाम चलता रहे तो एक आध्यात्मिक ऊर्जा साथ रहेगी। इससे काम का तनाव भी कम होगा और भक्ति के लिए अलग से समय कम मिलने पर भी मन जुड़ा रहेगा। भक्ति से शक्ति। ये याद रखो कि भक्ति करने से कभी नुकसान नहीं होता, उल्टा तुम्हारे भीतर और सामर्थ्य आ जाएगी अच्छा कमाने की। जब मन भगवान से जुड़ा रहता है तो अनावश्यक खर्चों और बुरी आदतों से बचता है। इससे धन भी बचता है और बुद्धि भी कुशाग्र होती है। एक शांत मन बेहतर निर्णय ले सकता है, जिससे काम में उन्नति ही होगी। तो ये धारणा निकाल दो कि भजन में समय लगाने से आर्थिक प्रगति रुक जाएगी। वास्तव में भजन तो प्रगति का ईंधन है। बस संतुलन के साथ चलो। थोड़ा दान या सेवा। अपनी आय का एक छोटा हिस्सा पुण्य के काम में लगाओ, चाहे मंदिर में दान, किसी जरूरतमंद की मदद, गौ सेवा, जो भी तुम्हारे सामर्थ्य में हो। यह सुनने में विपरीत लग सकता है कि जब पैसे की चिंता है तो दान कैसे करें, लेकिन विश्वास मानो, जब तुम उदारता दिखाते हो तो भगवान तुम्हें कभी कमी में नहीं रखेगा। दान देने से मन में व्यापकता आती है, लालच कम होता है और ईश्वर की कृपा बढ़ती है। संत लोग कहते हैं, धन से शुभ कार्य करोगे तो धन शुद्ध होगा और टिकेगा। सच में दान रूपी पानी डालने से धन रूपी तुलसी हरी ही होगी, सूखेगी नहीं। इन बातों को अपना कर देखो, तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। तुम अपनी नौकरी या व्यवसाय भी पूरी लगन से करते रहो, उसे भगवान की सेवा समझकर आनंद से करो। पर साथ ही ये स्मरण रखो कि असली मालिक तो परमात्मा है। हम तो ट्रस्टी हैं धन और संसाधनों के, भोग के लिए नहीं बल्कि सदुपयोग के लिए। जब तुम खुद को मालिक नहीं बल्कि परमात्मा का प्रबंधक मानोगे तो धन की चिंता का भार हल्का लगने लगेगा, क्योंकि भरोसा होगा कि सच्चा मालिक भगवान है, वो संभाल लेगा। अंत में संतुलन का मूल मंत्र है, कर्म भी पूरी निष्ठा से करो और परमात्मा का स्मरण भी दिल से करो। एक भी पक्ष छूटने न पाए। अगर सुबह लंबा पूजन का समय नहीं मिल पाता तो कोई बात नहीं, काम करते करते ही जप कर लो। और काम के चक्कर में इंसानियत और धर्म मत छोड़ो।
अपने व्यापार नौकरी में ईमानदारी रखो, दूसरों के साथ भलाई करो। यह भी तो आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा है। केवल घंटों बैठकर जाप करना ही भक्ति नहीं है, सच्चाई और परोपकार भी भक्ति है। देखो बेटा, भगवान ने तुम्हें इस धरती पर भेजा है, परिवार भी उन्होंने ही दिया है, कमाने की बुद्धि और ताकत भी वही दे रहे हैं, तो वह तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ देंगे। तुम बस अपना कर्तव्य निभाते जाओ और प्रार्थना करते जाओ, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो। ऐसा करोगे तो खुद महसूस करोगे कि जो धन की फिक्र दिन में 100 बार आती थी, वो शायद 10 बार रह गई है, क्योंकि तुम्हारे मन को यकीन हो जाएगा कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं, सब अच्छा होगा। तो बस विश्वास और प्रयास, इन 2 पहियों पर संतुलन बनाकर चलो। जीवन रूपी गाड़ी आराम से चलती रहेगी और तुम परमात्मा के मार्ग पर भी बढ़ते रहोगे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। साथियों, महाराज जी ने कितनी सरल भाषा में गूढ़ समस्याओं के हल समझाए। कभी डांट, कभी प्यार, तो कभी मजाक में भी उन्होंने गहरी बात कह दी। आशा है आप सभी को इन उत्तरों से मार्गदर्शन मिला होगा। हम परम आदरणीय महाराज जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे प्रश्नों का इतनी विस्तार से समाधान किया। आज के इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। जाते जाते महाराज जी के शब्दों को याद रखिए, प्रेम, धैर्य और विश्वास से हर उलझन सुलझ जाती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सब राधे राधे कहते रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे।